हम्म, तो हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आपातकाल लगाया क्यों गया था और आपातकाल के परिणाम क्या आए थे। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपातकाल पर विवाद। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ऐसा है कि इसमें हमें पक्ष और विपक्ष दोनों बताना होता है। और बताना ये होता है कि आपातकाल क्या आप पक्ष में है या फिर विपक्ष में है। ठीक है। तो जो लोग विपक्ष में होते हैं उनका ऐसा मानना है कि आपातकाल ठीक लगाया गया, और जो लोग विपक्ष में हैं उनका ऐसा मानना है कि आपातकाल जो लगाया गया वो गलत लगाया गया। तो ये जब क्वेश्चन आता है तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में आंसर देना पड़ता है। ठीक है। तो चलिए पहले पक्ष की बात देख लें कि वे लोग जो कहते हैं कि आपातकाल लगाना ठीक था। तो पक्ष में पहला है, बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र बाधित होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग धरना प्रदर्शन उस समय दे रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि आपातकाल के समय में जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब थी, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरना प्रदर्शन की वजह से सरकार तक गिरा दी गई थी गुजरात की, बिहार तक में ये नौबत आ गई थी। ठीक है। और दिल्ली में तो हो ही रहा था। तो इसीलिए आपातकाल लगाया जाना सही था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, विरोधी जो थे वो गैर संसदीय राजनीति का सहारा ले रहे थे। गैर संसदीय का मतलब ये है कि जितने भी विरोधी दल के नेता हैं वो आकर के संसद में उस चीज़ को बहस का मुद्दा बना सकते थे, संसद में काम कर सकते थे उस चीज़ को, ना कि जो रोड पर उन्होंने किया। तो इस पक्ष में भी आपातकाल लगाया जाना ठीक था कि उन्होंने गैर संसदीय राजनीति का सहारा लिया। तीसरा ये कि सरकार जो कार्य करना चाह रही थी वो कार्य नहीं किया करने दिया जा रहा था, इसीलिए आपातकाल लगाया गया ताकि सरकार जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे और काम सही से कर ले। चौथा ये है कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचना, यानी कि एक ऐसी स्थिति भी आ गई थी जिससे भारत की एकता अखंडता थी वो खत्म हो सकती थी, इसीलिए आपातकाल लगाया जाना सही था। और इसके अलावा इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के कदम का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया। दूसरा लास्ट का अगर देखें तो कोई एक पार्टी जो थी तो वो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने आपातकाल लगाए जाने को सही ठहराया। तो देखिए ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे थे जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि सच में आपातकाल जो समय लगाया गया था वो ठीक लगाया गया था। लेकिन अब विपक्ष भी देख लेते हैं कि विपक्ष क्या कहता है। तो विपक्ष ऐसा कहता है कि लोकतंत्र में जनता का सरकार का विरोध करने का अधिकार है। सही बात है, यानी कि हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम हड़ताल करेंगे, रोक करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपातकाल लगा दो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपातकाल लगाया जाना गलत है। दूसरा ये, विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। सही बात है, क्योंकि जो आंदोलन जितने भी चलाए गए थे वो सच में अहिंसक भी थे और शांतिपूर्ण थे। जैसे कि आपने जेपी का सुना था कि जेपी ने बिहार आंदोलन में घुसे थे, मतलब शामिल हुए थे बिहार के छात्र आंदोलन में। तो उन्होंने साफ सीधा कह दिया था कि हमारा जो आंदोलन रहेगा वो क्या रहेगा, एक तरीके से अहिंसक रहेगा। साफ उन्होंने कहा था, और इसमें ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। तो जितने भी आंदोलन चल रहे थे वो अहिंसक थे। तो इस हिसाब से आपातकाल लगाया जाना बहुत ज़्यादा गलत था। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं करी, यानी कि जो स्थिति बन रही थी उसकी बात करी जा रही है। और इसके अलावा कि ये जो शक्तियाँ दी गई है संविधान के हिसाब से, विपक्ष का ये भी कहना है कि संविधान की शक्तियों का जो सरकार ने इस्तेमाल किया वो अपने निजी स्वार्थ हेतु किया, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जितनी भी चीज़ें थी वो चले जा रही थी। ठीक है। उनका जो चुनाव था वो कैंसिल कर दिया गया कि आप जो चुनाव जीती हैं वो गलत तरीके से जीती, उनके ऊपर रोक लगा दी कार्य वगैरह में, कार्य करने में, कि आप मंत्रिमंडल में जो मीटिंग वगैरह होंगी उसमें आप हिस्सा वगैरह भाग वगैरह नहीं लेंगी। इस वजह से उन्होंने ये आपातकाल लगाया। तो इसीलिए विपक्ष का कहना ये है कि उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया। ठीक है। तो ये पॉइंट थे आपके विपक्ष के जो कि कहने हैं कि आपातकाल लगाया जाना गलत था, और ये पॉइंट था आपका पक्ष का जो कहता है कि आपातकाल लगाया जाना सही था। ठीक है। आप खुद भी बता सकते हैं कि आपातकाल जो लगाया गया वो सही था या गलत था। हालांकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आपातकाल बहुत ही गलत समय पर नहीं लगाया जाना चाहिए था। खैर, वो उस समय की स्थिति सरकार जाने, आपका जो काम है आप वो करिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में ये आंसर लिखना है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे आपातकाल के बाद की राजनीति। देखिए आपातकाल के बाद की राजनीति बड़ी बढ़िया वाली है। आपातकाल के बाद की राजनीति क्या है कि 77 में क्या हुआ, इन सभी पार्टियों ने, देखिए नॉर्मल सी बात है, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, कांग्रेस यानी कि जो इंदिरा गांधी है, ये एक तरफ थे और बाकी जितनी भी पार्टियां थी वो सभी मिल गई थी, यानी कि विपक्षी पार्टी आपस में मिल गई थी और इन्होंने जनता पार्टी का गठन किया, यानी कि गठबंधन बन गया था इनका। और कांग्रेस नेता थे एक बाबू जगजीवन राम, इन्होंने एक पार्टी बनाई कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो कि बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन सभी ने क्या किया, आपस में मिल गए और जनता पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का गठन करने का बस एक ही उद्देश्य था कि इनको मिल करके काम करना है और कांग्रेस को बाहर करना है। और कांग्रेस को बाहर करने का सबसे बढ़िया मुद्दा था आपातकाल के समय जो भी कांग्रेस ने किया उसको जनता के सामने रखना है।
और हम चुनाव जीत जाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। तो 77 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की केवल 154 सीटें मिली। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को 154 सीटें मिली हों और जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो थे उनको 330 सीटें मिली। और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि जो कांग्रेस है वो मेजोरिटी से बाहर आ चुकी है और मेजोरिटी मिली है जनता पार्टी को। और फाइनली एक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री का जो पद है वो खाली हो गया और वो थे आपके मोरारजी देसाई। देखिए, मोरारजी देसाई की अलग ही कहानी है। मोरारजी देसाई जो थे, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो मोरारजी देसाई के पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। उस समय हमने लाल बहादुर शास्त्री को चुना। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब फिर मौका था मोरारजी के पास, लेकिन फिर इंदिरा को चुना। और फाइनली एक ऐसा समय आ गया था कि अब मोरारजी को ही बनाया जाएगा, क्योंकि मोरारजी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले नेता थे, ऊपर से विपक्ष में सबसे बड़े नेता भी थे। इसके अलावा सरकार गिराने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसीलिए कंफर्म हो गया कि मोरारजी को प्रधानमंत्री इस बार बना ही दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में भी दिक्कत ये आ गई कि जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह ये दोनों बीच में आ गए कि हमको भी प्रधानमंत्री बनना है। तो इन्हीं के बीच में आपस में पहले मतभेद काफ़ी हुए, फिर फाइनली डिसाइड किया गया कि कुछ कुछ समय के लिए तीनों प्रधानमंत्री बनेंगे। और स्टार्टिंग वाले में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि दो हमारे भारत में उप प्रधानमंत्री बने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एक चौधरी चरण सिंह और उसके बाद जगजीवन राम। अब देखिए, जनता पार्टी के पास कोई दिशा वगैरह थी, नेतृत्व अच्छा था नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मोरारजी की सरकार गिर जाती है। मोरारजी से जैसे ही छीन लिया जाता है तो उसके बाद रहते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस सपोर्ट कर देती है, क्योंकि मोरारजी की सरकार गिर गई कुछ समय बाद। फिर चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी वाली सपोर्ट करती है। तो 4 महीने तक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं। उससे पहले मोरारजी थे और उसके बाद कांग्रेस क्या करती है, चरण सिंह से सपोर्ट खींच लेती है। और उसी के समय क्या होता है कि जनता पार्टी क्या जाती है, अल्पमत में आ जाती है और जनता पार्टी की सरकार जो है 80 के समय में गिर जाती है। और फाइनली 80 के समय में लोकसभा चुनाव होते हैं, यानी कि मध्यावधि चुनाव, क्योंकि बीच टर्म में ही क्या हो गया, सरकार गिर गई। और सरकार जैसी गिरती है वापस क्या होता है कि इंदिरा को लोग चुन लेते हैं, इंदिरा गांधी को, और फिर से कांग्रेस को 353 सीटें मिल जाती हैं। और इस बार फिर से इंदिरा ने दिखा दिया कि असली कांग्रेस वही है। ठीक है, तो ये थी आपकी आपातकाल के बाद की राजनीति। तो ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना, एक तो आपातकाल का पक्ष और विपक्ष, और एक है आपातकाल के बाद की राजनीति। और इससे पिछली वीडियो मैंने आपातकाल पे ही बनाई थी, आशा करता हूँ आपने वो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी अलग चैप्टर की वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।